और इस बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बुद्ध घाट के पास भयंकर आग लगी है। आग से इलाके में अफरा तफरी का फिलहाल माहौल है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां इस वक्त जुटी हुई है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां बुद्ध घाट के पास भयंकर यहां पर आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप तस्वीरों पर देख सकते हैं। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बुद्ध घाट के पास यहां पर आग लग गई है। भयंकर तरीके से ये आग यहां पर लगी है। फिलहाल आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दमकल की कई गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां इस वक्त वहां पर जुटी हुई हैं, मौजूद है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है, कई गाड़ियां वहां पर मौजूद है। आग बुझाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है, ये आग कैसे लगी और फिलहाल अभी क्या जानकारी? देखिए ऐश्वर्या, बता दें कि अभी राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित बुद्ध गंगा किनारे इलाके में बसे घर में अचानक से आगलगी की बड़ी घटना घटी है। इसमें जो है कि अफरा तफरी का पूरा इलाके में माहौल उत्पन्न हो गया है, जिसके बाद जो है दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी भी राजीव मिश्रा भी मौके वारदात से पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से आग बुझाने की कवायद में जुटे। हालांकि इस आगलगी की घटना में अंदर कितने लोग फंसे हैं इसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है और जो भी क्या कैजुअलिटी हुई है इसकी भी जानकारी ली जा रही है। जी ऐश्वर्या, जिस तरह से आपने जिक्र किया प्रकाश के घर में यहाँ पर आग लगी हुई है, क्या बाकी घरों को भी आग ने अपने चपेट में वहां पर लिया है? बता दें ऐश्वर्या कि जिस घर से आग लगी उसके अगल बगल घरों में जो भी थे उसके आग में अपने चपेट में ले लिया है, जिसके कारण आगलगी की बड़ी घटना घट गई है। इसके बाद जो है मौके पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां पहुंचकर आगलगी की घटना पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है। जी ऐश्वर्या, दमकल विभाग की टीम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? अभी तक इस तरह की दमकल विभाग की टीम के द्वारा कुछ भी अभी बयान या किसी तरह का बातों को सामने नहीं रखा गया है कि आग लगने की घटना पर कब तक काबू पा लिया जाए। लेकिन प्रयास में पूरी तरह से अग्नि विभाग की टीम के साथ साथ जो है पटना पुलिस की टीम भी आगलगी के काबू पाने के प्रयास में जो है पूरी तरीके से जुट गई है। जी ऐश्वर्या, इस आगलगी की घटना में क्या कुछ लोग वहां पर घायल भी हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी? अभी इस आगलगी की घटना में कितने लोग घायल हैं या फिर कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इसकी अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि या फिर किसी तरह का कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसको लेकर जब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा तब जो है पता चलेगा कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं या फिर क्या कैजुअलिटी हुई है, इसकी जानकारी जो है सामने आ पाएगी। जी ठीक है प्रकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं पटना से, जहां बुद्ध घाट के पास भीषण आग लग गई है। यहाँ पर भयंकर तरीके से आग लगी हुई है। आग एक घर में लगी और आपको बता दें कि बाकी घरों को भी आग ने अपनी चपेट में फिलहाल ले लिया है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां बुद्ध घाट के पास भयंकर तरीके से इस वक्त आग लगी हुई है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद है, दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हालांकि वहां मौके पर आनन फानन की स्थिति देखने को इस वक्त मिल रही है, अफरा तफरी का माहौल है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी बिहार झारखंड पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां आप बता दें कि आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। बुद्ध घाट के पास ये भयंकर तरीके से आग यहां पर लगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने भयंकर तरीके से यहां पर लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी का यहां पर रुख करते हैं। रजनीश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से यहां पर आग लगी है? देखिए, यहाँ पे पहले हम दिखा दें कि किस तरीके से दमकल की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे दौड़ रही है। अफरा तफरी की स्थिति है। भीड़ अगर हम दिखाना चाहें यहाँ पे तो ये देखिए कि किस तरीके से लगातार फायर फाइटर की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच रही हैं और तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। चूंकि सिलेंडर जो है वो फट रहे हैं। प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पे उनकी उपस्थिति है। डीएम आवास के
पश्चिम साइड में पूरा रास्ता जो है मुख्य मार्ग उसे ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि सिलेंडर फटने से आग जो है उसकी स्थिति भयावह हो रही है। बगल में पुलिस लाइन है और बगल में ही अग्निशमन विभाग का कार्यालय भी है, तो लिहाजा यहाँ पे दर्जनों एम्बुलेंस और इसके अलावा फायर फाइटर की गाड़ियाँ जो हैं वो हैं एहतियात इस मायने में लिए जा रहे हैं कि चूँकि देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस जो है वो पहुंच रहे हैं, फायर फाइटर की गाड़ियां जो हैं वो पहुंच रही हैं और बुद्ध घाट है ये इलाका और सिलेंडर जो फट रहा है इसको लेकर मुश्किल स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये देखिए ये पूरा इलाका है और जो सिलेंडर फट रहे हैं उससे स्थिति जो है वो भयावह हुई है। प्रशासन के लोग जो हैं यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति और जो लोकेशन पर अंदर लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी जानकारी अभी हम लेंगे प्रशासन के लोगों से। उन्हें रेस्क्यू करने को लेकर यहाँ पे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और प्रशासन के लोग जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो ये कुछ देखिए वस्तु स्थिति है और वस्तु स्थिति यहाँ पे भयावह है और एसएसपी हैं पटना के, उनसे हम कोशिश करते हैं कि जानकारी ले, लेकिन हर कोई जो है मुश्किल स्थिति में है और साथ ही साथ जो मौका है उसको हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कतार में तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है और साथ ही साथ फायर फाइटर की दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पे आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो कर रही है। और ये देखिए ये जो बुद्ध घाट का इलाका है जी और बांस घाट और बुद्ध घाट के बीच का इलाका, गंगा का किनारा है ये जी। और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमारे साथ रुपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अपडेट और जानकारी के लिए बताते हैं अपने दर्शकों को कि लगातार एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है और देखिए एम्बुलेंस की लाइन लगा दी गई है साफ तौर पर। देखिए पहले से देखिए और एम्बुलेंस लगातार आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि लगातार आपको आधे दर्जन से अधिक एम्बुलेंस यहाँ पहुँच चुके हैं और एम्बुलेंस को यहाँ पर लाया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति यहाँ बनी हुई है और देखिए क्योंकि ये झोपड़ियाँ थी और झोपड़ियों में सिलेंडर ब्लास्ट किया था और सिलेंडर जब ब्लास्ट किया था उसके बाद ये स्थिति बनी और देखिए किस तरह से तस्वीरें हैं और देखिए आग बुझाने का पूरी तरह से काम किया जा रहा है, आग बुझाया जा रहा है। हम आग जहां लगी है उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं, हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से घरों में आग लगी और किस तरह से फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो किस तरह से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है। अभी अंदर हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, उस अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए ये मजिस्ट्रेट है यहाँ पे तैनात और पूरी और आगे जी काम चल रहा है। और चूंकि देखिए यहाँ पे जो स्थिति है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांस घाट और साथ ही साथ ये जो बुद्धा घाट है उसके बीच के इलाके में यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति है और जो सिलेंडर फटे हैं उससे कई घरों में आग लगे हैं और दर्जनों गाड़ियाँ जो है यहाँ पे फायर फाइटर की उस पे टैकल करने को लेकर लगे हुए हैं। प्रशासन के तमाम पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल जो हैं उनकी उपस्थिति है। रास्ता जो है चारों ओर से बैरिकेड करके रोक दिया गया है। आवागमन पूरी तरीके से ठप है एहतियात को लेकर और एहतियात पूरे तौर पे इस मामले में कि चूँकि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है लिहाजा ऐसी स्थिति में कोई और घटना जो है उस तरीके से बरी न हो और उस पर कंट्रोल किया जाए, इस बाबत एहतियातन ये कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट समेत पटना के प्रशासनिक पदाधिकारी और तमाम वरीय पदाधिकारी बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। रुपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और रुपेंद्र लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रुपेंद्र क्या जानकारी? जी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए एक सिलेंडर वहां पर है, अब देखिए इसी तरह वो सिलेंडर था और सिलेंडर जो है फट गया और उसके बाद आग लगी। हम तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से घरों में सिलेंडर रखे गए थे और वो सिलेंडर लगातार ब्लास्ट होते गए
और वही एक सिलेंडर में से एक सिलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो सिलेंडर देखिए, और देखिए फायर फाइटर के जो भी जवान हैं वो किस तरह आग बुझाने में लगे हैं, यह भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी। तो देखिए किस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट किया है और सिलेंडर की तस्वीर दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी आग लगी हुई है, फायर फाइटर के लोग लगे हुए हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं। और देखिए तस्वीरें क्या है, और पेड़ तक की स्थिति आप देख लीजिए, पेड़ में भी आग जो है वो लग गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीर। आग पूरी तरह से लगभग नियंत्रण में है। करीब 10 गाड़ियां हमारी जो वाटर टेंडर है, फायर टेंडर है, वो काम कर रही हैं और अब इसमें कंट्रोल करने में कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग ने कंट्रोल कर लिया है। तो क्या कुछ वजह पता चले हैं? देखिए ये तो जांच का विषय है। अभी हम लोग का पहला जो टारगेट रहता है कि हम लोग स्थिति को अपने नियंत्रण में लाएं। सो आप लोग देख रहे होंगे कि भारी मात्रा में हमारी गाड़ियां आ रही हैं, हमारे कर्मी यहाँ पर हैं, हमारे आईजी सर खुद यहाँ पहुँचे थे, सीनियर एसपी साहब भी खुद पहुँचे थे, उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई और हम लोग ने अब इसको पूर्ण रूप से नियंत्रण में कर लिया है। अंदर कुछ लोग फंसे हुए भी हैं। देखिए हम लोग लगे हुए हैं और ऐसी कोई बात अगर आएगी तो हम लोग की रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर है। स्थिति जो है वो जानी जा रही कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं? देखिए हम लोग का जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। हम लोग आग को बुझा करके साथ साथ रेस्क्यू भी कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए पूरे तौर पे प्रशासनिक चाक चौबंद यहाँ पे स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और तमाम वरीय पुलिस के पदाधिकारी साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं उनकी यहाँ पे उपस्थिति है। बिल्कुल रजनी से बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। रुपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, क्या जानकारी फिलहाल अभी? उसे बुझाया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं एक तस्वीर दिखाने के लिए। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पहले कैमरा बचाएं और उसके बाद हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक सिलेंडर और पड़ा हुआ है वो वहाँ पर, और उस सिलेंडर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं और कहीं ना कहीं देखिए ये आग जो है काफी विकराल आग का रूप था, और जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पर पेड़ पे आग बुझाया जा रहा है, और वो सिलेंडर भी दिखाएंगे जिस तरह से आग लगी, सिलेंडर फटे और सिलेंडर वहाँ पड़े हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए फायर फाइटर के लोग किस तरह से लगे हुए हैं, फायर फाइटर के लोग किस तरह से जो है वो आग बुझा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से घर में आग लगी है, फायर फाइटर के लोग जो हैं वो आग बुझा रहे हैं, और सिलेंडर किस तरह से रखे गए थे, सिलेंडर किस तरह से फटे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक लंबा सिलेंडर पड़ा हुआ है, दूसरा सिलेंडर फटा हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि देखिए किस तरह से सिलेंडर फटा। तो एक सिलेंडर फटा हुआ हम दिखा रहे हैं आपको, दूसरा सिलेंडर जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए सिलेंडर किस तरह से फटा और सिलेंडर वहाँ किस तरह से है। ये तस्वीर है, आग बुझ रही है। देखिए वो उस मकान में आग लगी हुई है, उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। रुपेंद्र, और कितने घर आग की इस चपेट में आ चुके हैं और कितने घर आग की इस चपेट में है? जरूर, कितने घर आग के चपेट में होंगे अब गिनती करने के बाद ना पता चलेगा। अभी तो देख रहे हैं पूरे झोपड़ी पूरे फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। हाँ देख लीजिए कितने सिलेंडर फटे थे? अब गिनती बाद में पता चलेगा, जब जांच होगा कितना किस रूम में कितना सिलेंडर है। लेकिन पहले एक के बाद एक सिलेंडर फटे थे उस समय फटे हुए थे। रुपेंद्र, उनसे सवाल पूछिए कि और कितना वक्त लगेगा स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए या आग पर काबू पाने के लिए? स्थिति को नियंत्रण करने में कितना समय? नियंत्रण हो गया, स्थिति नियंत्रण में है कुछ सब कुछ। लेकिन वहाँ तक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। आग केवल कब उसको बुझाया जा रहा है, अभी आग में वो लगा हुआ नहीं है, कंट्रोल है, उसको बुझाया पूर्ण रूप से बुझाया काम किया जा रहा है, पूर्ण रूप से बुझाने का काम किया जा रहा है। अभी भी हम बता रहे हैं कि देखिए ये सब घर में है, इसमें सिलेंडर पड़े हुए हैं, कभी भी खतरा हो सकता है, ब्लास्ट कर सकता है। हम भी जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे लिए भी खतरा है, हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि इस हर घर में जो है सिलेंडर पड़ा हुआ है। और जिसकी दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं कि देखिए सिलेंडर पड़ा हुआ है और देखिए वहीं पर सिलेंडर फटा भी हुआ है। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सिलेंडर फटने की तस्वीर दिखा रहे हैं और सिलेंडर वहाँ पर पड़ा हुआ है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए लगातार यहाँ पर आग, वहाँ पर देखिए बुझाने के बाद भी आग की लपट जो है धीरे धीरे धुआं वहाँ से उठ रहा है और आग की लपट जो है
वो उस उधर के साइड में हो क्या रही वहाँ पर है। कुछ लोग दूसरी भी चीज इस वक्त तस्वीर घायल दिखाएंगे हैं, कि देखिए, झुलसे हुए हैं? लोगों को लेकर के क्या जानकारी, जो लोग उस दौरान घर में मौजूद थे उनको लेकर क्या अपडेट? देखिए घर में लोग जो है ये कहा जा रहा है निकाल लिया गया है, लेकिन इतने एम्बुलेंस लाने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कैजुअलिटी है। अभी पूरा पता नहीं लग पाया है कि क्या कैजुअलिटी है, लेकिन कैजुअलिटी है क्योंकि 1 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को लाया गया है। लगातार देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया जा रहा है। पानी खत्म होते ही दूसरे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं। कम से कम आपको 1516 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं। और देखिए किस तरह से लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और ये लंबा यूँ कहें कि गंगा किनारे ये लंबी बस्ती है, लंबी, और इस बस्ती में ये आग जो है वो लगी हुई है। और इस तरह की तस्वीर जो है और सिलेंडर फटने के बाद जो है यह आग लगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से गंगा किनारे लोग बसे हैं, ये आप ही का नहीं बोल सकते हम तो देखिए फिर धुएं की लपट, आग की लपट होनी शुरू हो गई है। और देखिए किस तरह से धुआं निकलना शुरू हो गया है और फिर से जो है आग सुलगने लगी है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फायर फाइटर के लोग वहाँ फिर आग बुझाने में लगे हैं। और जी कभी भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिलेंडर किस किस घर में रखा हुआ है कोई बता नहीं रहा है जी, और कभी भी कोई सिलेंडर फट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, और आप काफी नजदीकी से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए, वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप हैं। इस बीच हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, क्या अपडेट, क्या जानकारी, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और कितना वक्त लगेगा स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए? देखिए, स्थिति को नियंत्रित में करने को लेकर फायर फाइटर के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं बिल्कुल ऊपर टॉप एंगल पर जाकर यहाँ से, और वो फायर फाइटर के जो लोग हैं वो यहाँ पे पानी का छिड़काव करने में लगे हैं। ये देखिए एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं बिल्कुल जहाँ पे आग लगी है जी। और ये वो पूरा इलाका है, सिलेंडर ब्लास्ट कर रहा है, इसलिए खतरा इधर पूरा बरकरार है। लिहाजा प्रशासन के लोग जो हैं वो पूरे एरिया को बैरिकेड करके स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ फायर फाइटर के लोग जो हैं वो यहाँ पे पानी का छिड़काव करके, और अग्निशमन विभाग के लोग जो हैं खासे मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पे अंदर हम तस्वीर दिखाएं, देखिए गैस चूल्हा जो है वो दिख रहा है, और ऐसे ऐसे कई घरों में जो है गैस चूल्हे और सिलेंडर है। 8-9 सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुए हैं, इसकी सूचना जो है स्थानीय स्तर पर यहाँ मुझे अभी दी गई है। इसके अलावा देखिए धुआं जो है चारों ओर लगातार, हालांकि पानी का छिड़काव जो है वो बड़े पैमाने पर, चूंकि फायर फाइटर की गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंची, पास में ही चूंकि फायर फाइटर का ऑफिस है। यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा लगातार चारों ओर से पानी का छिड़काव जो है वो अग्निशमन विभाग के लोग जो है वो कड़ी मशक्कत के साथ कर रहे हैं। और ये देखिए चूंकि यहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा है, चूंकि और कितने घरों में सिलेंडर हैं, साथ ही साथ किस स्थिति में है इसको लेकर अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। और प्रशासन की पहली कोशिश है कि राहत के तहत, बचाव के तहत यहाँ पे आग पर नियंत्रण पाया जाए। और कुछ लोग भी फंसे होने की बात कही जा रही थी, हालांकि वस्तु स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। इतना ज़्यादा धुआं और इतनी तपिश है यहाँ पे खड़ा होना जो है वो मुश्किल है। लगातार फायर फाइटर की गाड़ियाँ जो है वो मौके पर पहुँच रही हैं और आग को नियंत्रित करने को लेकर कोशिश जो है बिहार अग्निशमन सेवा विभाग के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं वो पूरी मशक्कत यहाँ पे कर रहे हैं। और ये बुद्धा घाट जो है वो इलाका है। रजनीश जी, जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जो लोग घर में मौजूद थे उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी भी फंसे हुए हैं, घायल है, कहाँ है वो लोग? देखिए स्थिति जो है स्पष्ट नहीं, चूंकि देखिए धुआं इतना ज्यादा है, इसके अलावा पूरा कंजेशन वाला ये इलाका है। और ऐसे में देखिए ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे पीछे और कई सारे लोग जो हैं वो दिख रहे हैं आपको, और उन्हें निकालने को लेकर और साथ ही साथ अंदर कोई और फंसे न हो इसको लेकर प्रशासन जो है वो मशक्कत कर रही है। लेकिन पहले आग पे काबू पाने के बाद ही अतिरिक्त जो गहन पड़ताल और खोजबीन जो है वो की जा सकती है। तो चूंकि आग अचानक से इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर ज़्यादा क्षेत्र में फैला कि इस पर काबू पाने में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन अब प्रशासन जो है यहाँ पे
पूरे लब लश्कर और व्यवस्था के साथ पहुंची है। साथ ही साथ प्रशासन के वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति है, दिशा निर्देश से लेकर स्थिति को टैकल करने को लेकर। और देखिए यहाँ पे अब दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा इलाका है। सामने में देखिए मेन रोड है, ये गोलघर का इलाका, बुद्धा कॉलोनी का इलाका है और ये पूरा इलाका चारों ओर से पुलिस ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। बिल्कुल रजनीश जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। रुपेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, अभी की बड़ी खबर यह है कि 2 लोग घायल हुए हैं इस अग्निकांड में और हम सीधे प्रत्यक्षदर्शी है उनसे बात करा रहे हैं। रहने वाले क्या करीब 1 बजे के आसपास में बहुत जबरदस्त तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 4-5 सिलेंडर फटे हैं और 2 व्यक्ति इंजरी हैं, जिसमें एक बूढ़े बाबा हैं 60-70 वर्ष के हैं, वो ज़्यादा कुछ डैमेज है, वो फर्स्ट एड के लिए पीएमसीएच चले गए हैं और एक आदमी और है वो भी फर्स्ट एड के लिए चले गए हैं। और कितने लोग फंसे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस 1 दर्जन से अधिक आ गए हैं? 1 दर्जन एम्बुलेंस आए, अच्छी बात है, व्यवस्था में आए, लेकिन जितने भी बच्चे उधर बहुत थे, उधर झुग्गी झोपड़ी के लोग ज़्यादा रहते हैं, गरीब बुढ़वा रहते हैं, उन सबको कुछ सर्विस करके मोहल्ले वाले लोग जितने भी हम लोग करते हैं लड़के मरते हैं सब लोगों को निकाल लिए हैं। बाकी जो सामान वामान की क्षति जो हुई है बहुत अधिक हुई है। क्या का नुकसान हुआ होगा? नुकसान हम सब नहीं बता सकते हैं, कितना होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो हम तो कह नहीं सकते हैं। घर कितने जले हैं आप तो यहाँ? और उधर पीछे में कम से कम तो 30 से 40 घर होंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले जो भुंजा बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। कितना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था? सिलेंडर ब्लास्ट हुए, पीछे में 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। 5 सिलेंडर। तो देखिए 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, हम बता रहे अपने दर्शकों को 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और भी सिलेंडर पड़े हुए हैं, कभी भी वो ब्लास्ट हो सकते हैं। निकाल लिया गया है, बाकी सिलेंडर को निकाल लिया गया है। नहीं, कई सिलेंडर उसमें पड़े हैं, हमने पड़े हैं तो वो खाली होंगे इसलिए ब्लास्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो भरे हुए थे उन सबको निकाल लिया गया है। टांग के 2-3 आदमी को उठा तो भारी तो बड़ा हुआ होगा, उनको निकाल लिया गया है। कैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ ये कुछ पता चल पाया? ये प्रत्याश रूप तो नहीं कह सकते, खाना बनाते क्या कर रहे थे, किस तरह से हुआ, अब ये तो भगवान के ऊपर है। तो देखिए आग यहाँ पर बुझाया जा रहा है, देखिए किस तरह से बिल्डिंग में आग लगी है। और दूसरी तस्वीर दिखा देंगे, देखिए इसी के बगल में मैरिन ड्राइव है, बगल में, और वहीं पे ये आग लगी हुई है गंगा किनारे। 30 गाड़ी के आसपास दमकल वाले क्विक सर्विस में 25 से 30 गाड़ियाँ ताबड़तोड़ सब सर्विस में लगे हैं। हाँ, थोड़ा काबू पाया गया। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी है, आग की लपट है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? क्या स्थिति? अभी ठीक है, अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है। अभी क्या स्थिति बनी थी उस समय? बहुत भयानक था, भाग रहे थे हम लोग, पता ही नहीं चल रहा था कुछ। अभी कंट्रोल में है। क्या स्थिति थी उस समय? बहुत भयंकर बुरा स्थिति है। देखिए हम दिखा रहे हैं उस समय आग जब लगी थी, उसकी तस्वीर अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र झा से कहेंगे कि वो दिखाएं कि देखिए आग जब लगी थी किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी और सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। फिर से एक बार हम तस्वीर रोल करके दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यह आग लगी हुई थी, पूरी झोपड़ियों में यह आग लगी हुई थी और ये हालात बने हुए थे और लोग काफ़ी परेशान थे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इस तरह के हालात बने हुए थे, बहुत बुरी तरह के हालात बने हुए थे, बहुत खराब था, बहुत खराब हालात बने हुए थे। देखिए यहाँ आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जिसके कारण अब देखिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों को ले जाया जा रहा है और उसके सहारे जो है ऊपर जाया जाएगा और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आपका घर यही है, क्या स्थिति उस समय बनी थी? हम उस वक्त नहीं थे, हम अभी आ रहे हैं। आप अभी आ रहे हैं? तो देखिए हम और तस्वीर दिखाएंगे। देखिए लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया जा रहा है। आग फिर जो हम तस्वीर दिखाए थे पहले सिलेंडर की, उधर से फिर आग की लपट अब शुरू हो गई है। चलते हैं वहाँ पर और वहाँ की स्थिति को दिखाएंगे। देखिए स्थिति काफी भयानक होती जा रही है। क्या और पानी मार अभी और है, अभी हाँ धधक रहा है। तो देखिए आग धधक रहा है, सिलेंडर भी उधर है, बचना भी है और बुझाना भी है। बहुत बड़ी चुनौती है आग से बचना और आग को बुझाना। देखिए किस तरह से हलचल तेज हो गई, देखिए हलचल, देखिए सिलेंडर निकल गया है। हम सिलेंडर दिखा रहे थे, देखिए बार बार हम कह रहे थे कि अंदर में सिलेंडर है, हमने दिखाया भी अंदर में सिलेंडर है और देखिए सिलेंडर निकल गया। हम दिखा रहे थे बार बार, हमारा काम है कि बताना
लोगों की नज़र को लाना, प्रशासन की नज़र को लाना, और हमारे दिखाने के बाद प्रशासन जगह है। और देखिए 3 सिलेंडर निकाले गए, एक हमने फटा हुआ सिलेंडर दिखाया था, एक वहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ था दिखाया था, और इसी तरह से अभी भी कई सिलेंडर जो है अंदर में है जो कभी भी फट सकते हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और जिस तरह से सिलेंडर फटे उसके बाद आग लगा, 2 लोग घायल हैं, पीएमसीएच ले जाया गया है। और फिर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम बार बार कह रहे थे कि अभी भी सिलेंडर मौजूद है, और हमने दिखाया, हमारे कैमरा पर्सन जितेंद्र झा ने दिखाया कि सिलेंडर मौजूद था और प्रशासन जगी। और देखिए 3 सिलेंडर निकाले गए हैं और सिलेंडर अंदर में हैं, वो भी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कतार लग गई है। जितेंद्र झा जी आप दिखाएं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कतार लग गई है, क्योंकि ये देखने के लिए झोपड़ी है और 30 से 40 झोपड़ियाँ भी जल चुकी हैं, और ये लगातार गंगा नदी के किनारे झोपड़ियों की कतार है और आग की लपट बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड के लिए ये चुनौती बना हुआ है। और देखिए किस तरह से देखिए सिलेंडर की स्थिति क्या है, गैस को निकाला गया है और कई में गैस उसी तरफ पड़े हुए हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। और देखिए फायर ब्रिगेड के लोग अब वहाँ पर पहुँच गए हैं और निकाल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से सिलेंडर की स्थिति दिखाइए आप, किस तरह की स्थिति है सिलेंडर की, देखिए। और हमने जैसे बताया कि सिलेंडर अभी भी उसमें मौजूद है, और उसके बाद प्रशासन ने इस सिलेंडर को निकाला है। तो जी बिहार जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव दिखाया कि सिलेंडर अंदर में अभी है और उसके बाद इन सिलेंडरों को निकाला गया है। तो इसी तरह से कई सिलेंडर अभी भी अंदर में पड़े हुए हैं और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है, आग देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। और हम दिखाएंगे तस्वीर, देखिए यहीं पर हमने दिखाया था कि सिलेंडर मौजूद। चलिए ठीक है रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, कुछ और सिलेंडर हैं जिनको निकाला जाना है, क्योंकि उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है, उन सिलेंडर्स में भी आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि 2 सिलेंडर आगे जो घर है यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सिलेंडर निकालने की कोशिश जो है वो चल रही है। फायर फाइटर के लोगों ने पानी का छिड़काव किया है, और देखिए 2 सिलेंडर यहाँ पे वो गैस चूल्हे के साथ नजर आ रहे हैं, और कोशिश है कि पानी का छिड़काव करके स्थिति को नियंत्रित करके उस गैस सिलेंडर को हटाया जाए, निकाला जाए। साथ ही साथ आग की चिंगारी से किस तरीके से उसको बचाया जाए। ये जो छिड़काव हो रहा है जहाँ पे ये गैस सिलेंडर है, उसके बगल में एक और गैस सिलेंडर है, तो 2 गैस सिलेंडर यहाँ पे हैं। ऐसे ही और घर में जगह जगह पे गैस सिलेंडर है। बड़ी मेहनत और मशक्कत से फायर फाइटर के लोग, अग्निशमन विभाग के कर्मी और पदाधिकारी जो हैं इस खतरनाक स्थिति से निपटने और जूझने में लगे हुए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा देखिए एक जो घर है हमारी ओर, इससे अंदर धुआं आ रहा है। अब इसे तोड़ा गया है और अंदर टॉर्च के साथ कर्मी गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि सिलेंडर है और एक सिलेंडर इसमें अभी है, और इसको लेकर अंदर फायर फाइटर के लोग जो है वो प्रवेश किए हैं। उनकी कोशिश है कि वो निकाला जाए। दूसरी ओर दिखाई किस तरीके से यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है बाहर में तमाम सारे लोगों को, और खतरनाक स्थिति बनी हुई है। घर भी कमज़ोर है और सिलेंडर जो है वो इसमें एक अंदर में है, जिसको निकालने को लेकर प्रशासन और अग्निशमन विभाग के लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी का छिड़काव लगातार किया गया, हालांकि ताला बंद था, इस वजह से यहाँ पे उसे तोड़ा गया है, और अंदर यहाँ पे अग्निशमन विभाग के लोग उस गैस के सिलेंडर पर छिड़काव करके ब्लास्ट न हो इसको नियंत्रित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। एक फायर फाइटर जो थे यहाँ पे व्हीकल से, उसके पानी खत्म हुए हैं। दूसरा पाइप जो है वो तुरंत दौड़ाया गया है, चूँकि स्थिति यहाँ पे विकट जो है वो बनी हुई है और हर हाल में गैस सिलेंडर को निकालना है। लिहाजा दोनों ओर से देखिए यहाँ पे छिड़काव करके इस घर के अंदर से सिलेंडर, चूँकि इसमें अंदर में है और चारों ओर आग की चिंगारी है, लिहाजा
खतरनाक स्थिति जो है यहाँ पे वो बनी हुई है और इसको निजात पाने को लेकर कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर की तस्वीर हम यहाँ पे दिखा दें। देखिए यहाँ पे किस तरीके से टॉर्च लेकर, साजो सामान लेकर और बिहार अग्निशमन सेवा विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं लगातार इस मुश्किल स्थिति से जूझ रहे हैं। और ये कि यहाँ पे स्पष्ट 2 सिलेंडर है। कोशिश है कि पानी के छिड़काव से इसे नियंत्रित करके और किसी भी हाल में ये ब्लास्ट न हो और जब स्थिति ठीक हो तो फिर यहाँ पे पहुंचकर उन दोनों गैस सिलेंडर को यहाँ से निकाला जाए। तो इस कोशिश में मशक्कत जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर देखिए बगल के घर में जो है उसमें भी एक गैस सिलेंडर है जहां पानी का छिड़काव करके और उस पर नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और खतरनाक स्थिति में लोग जो है देखिए आसपास के पेड़ पौधे सारे झुलस गए हैं, जल गए हैं और ये बुद्धा घाट का इलाका है और यहाँ पे घर में छोटे छोटे घर और कंक्रीट के सेट्स और टीन के सेट्स और इस तरीके से यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन घर के घर उजड़ गए हैं। पूरा यहाँ पे आग के चपेट में लपेटे में आ गया पूरा इलाका और जो सिलेंडर ब्लास्ट की स्थिति बनी इससे स्थिति जो है वो भयावह हुई। टैकल करने को लेकर लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। दूसरी ओर से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ भी गैस का सिलेंडर है, चूल्हा जो है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे पानी का छिड़काव हो रहा है और गैस सिलेंडर को कोशिश की जा रही कि पानी के छिड़काव से वो ब्लास्ट न करे। तो इसकी स्थिति जो है नियंत्रित करने को लेकर ये प्राथमिकता है। तो जगह जगह घर घर में गैस सिलेंडर है। 7 से 8 गैस सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट किए हैं और जिसका परिणाम हुआ देखिए जहाँ पे पानी है वहाँ भी एक गैस सिलेंडर है। ठीक करकट के आगे में ये जहाँ पानी का छिड़काव हो रहा है देखिए ये गैस सिलेंडर है। तो इस तरीके से कहें तो जगह जगह पे घर घर में गैस सिलेंडर है खाना पकाने के काम में जो आता था। और इस तरीके से जो ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हुआ अचानक से लंबे लंबे जो आग के गुबार है उसमें पूरा इलाका तब्दील हो गया। इसके बाद फायर फाइटर की गाड़ियां जो हैं वो पहुंची, प्रशासन के लोग पहुंचे और पूरी स्थिति जो है उसे नियंत्रित करने में काफ़ी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ी। दर्जन भर से ज़्यादा फायर फाइटर की गाड़ियाँ, प्रशासन के तमाम बड़े पदाधिकारी, दिशा निर्देश चारों ओर से कर्टेल किया गया, इलाका को पूरा घेरा गया और इसके बाद लोग इधर कोई प्रवेश ना करे। साथ ही साथ एहतियात के कदम, एम्बुलेंस जो है मौके पर बुलाए गए और अब कोशिश है कि गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो चुकी, घर जो है वो तबाह हो गए हैं। देखिए घर कुछ बचा नहीं है, हर किसी घर के छत जो है वो एकदम से हर कुछ जलकर नष्ट हो गया है, राख हो गया है। और अब कोशिश ये है कि जो ब्लास्ट जो है वो ज़्यादा ना हो, साथ ही साथ सिलेंडर जो फंसे हुए हैं अंदर में उसे निकाला जाए। लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो पहले की गई थी, अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। और कुछ घर में जैसे हमारे ठीक राइट साइड का जो घर है ये पक्का मकान है, ये इसमें भी एक सिलेंडर जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। तस्वीर हम सीधी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से फायर फाइटर के लोग स्थिति पर नियंत्रित करने को लेकर जूझ रहे हैं यहाँ पे। और घर में जो है देखिए एक बार फिर से यहाँ पे कोशिश हो रही है, जिस घर में सिलेंडर जो है वो फंसा हुआ है उसके ऊपर से जो आग जो है वो चूंकि अंदर से धुआं आ रहा था और सिलेंडर इसमें फंसे हुए थे, लिहाजा टॉर्च लेकर यहाँ पे लोग अंदर पहुँचे हैं और अंदर देखिए खिड़की के सहारे यहाँ पे दरवाजा तोड़कर अंदर फायर फाइटर के लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो सिलेंडर एक फंसा हुआ है अंदर, बड़ा सिलेंडर है, उसको निकालने की कोशिश और वो आग के चिंगारी की लपेट में ना आए इसकी कोशिश जो है वो चल रही है। तो पूरा इलाका अफरा तफरी में तब्दील है और साथ ही साथ फायर फाइटर के लोग जो हैं वो यहाँ पे स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर, चूंकि इलाका बहुत बड़ा हो गया आग फैलते फैलते और कई सारे जो घर हैं वो आग के जद में आ गए और इसके अलावा तमाम जो लोग हैं आसपास के उनमें दहशत व्याप्त हो गई। और इसको लेकर गोल घर से आगे का पूरा इलाका एक स्तर पे बैरिकेड है, उसके आगे डीएम का आवास है, जिलाधिकारी आवास, वहां से पश्चिम का पूरा इलाका एक वहां पे बैरिकेड है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, आप नजर बनाए रखें। मेन मतलब प्राथमिकता यह है कि वहां से सिलेंडर को निकाला जाए। हम रुपेंद्र के पास चलते हैं, रुपेंद्र लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र ये बताइए कि आग के लपटें अभी भी उठ रही है या काबू पा लिया गया है? देखिए आग के लपटों की बात की जाए तो काबू जो है कमोबेश पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगाया जा रहा है और इसलिए मंगाया जा रहा है क्योंकि आग को है पूरी तरह से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।
और ये किया जा रहा है कि पूरी तरह से ये आग बुझ जाए। और देखिए फायर फाइटर के जवान किस तरह से लगे हुए हैं, फायर फाइटर के जवान किस तरह से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा सिलेंडर नहीं बल्कि छोटा सिलेंडर भी कहीं ना कहीं घातक रहा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो छोटा वाला सिलेंडर दिखाइए। देखिए वो सामने में छोटा एक सिलेंडर दिख रहा है, वो जो मिट्टी का चूल्हा है वहीं पे छोटा सिलेंडर दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह से कई सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए लोग अपनों की तलाश में, अपने सामान की तलाश में देखिए किस तरह से लोग वहाँ पर अपनी जो पेटियाँ हैं उनको खोलकर